अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डियर डियर पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज का आज का हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट है। तो पहले लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था चैट जीपीटी क्या होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से जो है वो कंटेंट्स होते हैं चैट जीपीटी के। आज का हमारा तीसरा जो लेक्चर है वो है कि चैट जीपीटी जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चैट जीपीटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी मसनूई जहानत पर मबनी एक मॉडल है जो कुदरती जबान में बातचीत करने की सलाहियत रखता है। ये कंपनी ओपन एआई की जानब से चैट जीपीटी के लिए जो है वो एक बहुत मेहनत है। और ये चैट जीपीटी जो है ये न्यूरल नेटवर्क के जरिए इंसानों की तरह गुफ्तगू करता है। उर्फ आम में आसान लफ्ज़ों में चैट जीपीटी जो है वो एक इंसान की तरह सोचने वाला, समझने वाला और आपके सवालात के जवाब देने वाला एक मॉडल है जो आपकी बात को समझता है, परखता है और उसके बाद आपकी बातों का जवाब देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी जो है इसकी इब्तदा कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चैट जीपीटी जो है इसको ओपन ए जो कंपनी है इन्होंने तीन ड्यूरेशन में इसको जो है उसकी हिस्ट्री को डिवाइड किया है। तो पहली जो सबसे थी वो थी एडा। जो इनका सबसे पहला मॉडल था एडा था। तो जो है वो सबसे इनका बुनियादी वर्जन था, सबसे पहला वर्जन था। और इसमें जो न्यूरॉन्स थे वो तकरीबन 1.5 बिलियन जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। और ये पेचीदा नहीं था, कम पेचीदा था और बुनियादी बातचीत जो है ये कर सकता था। सिर्फ 2 मिनट का हम वक्फा लेंगे। अजान हो रही है तो सिर्फ 2 मिनट हम ब्रेक करेंगे।
जी पार्टिसिपेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि जो ओपन एआई कंपनी है, उन्होंने सबसे पहला जो वर्जन मार्केट में लॉन्च किया वो था एडा। तो इसमें जो न्यूरॉन्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो 1.5 बिलियन, एक मिलियन होता है, एक बिलियन होता है, तो ये 1.5 बिलियन उन्होंने न्यूरॉन्स इस्तेमाल की। न्यूरॉन्स आपको मैंने पहले बताया था कि वो इसकी इकाई होते हैं। जो न्यूरॉन्स मॉडल को ट्रेन किया जाता है तो उसमें जो न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये डाटा को स्टोर करने की एक बुनियादी इकाई होती है मॉडल्स के अंदर। तो 1.5 बिलियन न्यूरॉन्स ने यूज किए। और ये जो कम पेचीदा मॉडल था, जो एडा था, ये बुनियादी तौर पर टेक्स्ट को समझता था, यानी इससे वो लिख कर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन देते थे, तो फिर वो उसका जवाब टेक्स्ट की शक्ल में ही देता था। दूसरे नंबर पे जो इनका वर्जन था वो था बेबिज। ये जरा एडा से कुछ डेवलप था। तो इस दूसरे वर्जन में उन्होंने न्यूरॉन्स जो है वो 3 बिलियन किए। एडा में 1.5 बिलियन थे और बेबिज में 3 बिलियंस जो हैं वो इन्होंने न्यूरॉन्स को यूज किया, यानी उसमें डाटा की तादाद को डबल कर दिया गया। न्यूरॉन्स डबल हुए तो ऑटोमेटिकली उनमें डाटा की जो कैपेसिटी है सेव करने की या ट्रेन होने की, वो ज्यादा हो गई थी। और तीसरे नंबर पे आती थी जो इनकी तीसरी किस्म थी, तीसरा वर्जन था, वो था क्यूरी, जिसमें उन्होंने तकरीबन 6 बिलियन न्यूरॉन्स को उन्होंने इनमें यूज किया। और जब न्यूरॉन ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा भी उसमें ज्यादा होगा। एडा, उसके बाद बैपेज और फिर क्यूरी। क्यूरी में 6 बिलियन जो है वो न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए, यानी 6 बिलियन पैरामीटर्स पर इस मॉडल को तैयार किया गया। और इसमें जो है वो सवालात की दुरुस्तगी के चांस ज्यादा थे, गलतियों के चांस कम थे। और जितनी पेचीदगियां आती थी तो हर पेचीदा सवाल को भी ये जो क्यूरी है, ये तीसरा वर्जन, ये इसको ज्यादा अच्छे तरीके से हल कर देता था। नंबर 4 पे था डेविंची। ये इनका चौथा मॉडल था। तो इसमें जो न्यूरॉन्स इस्तेमाल हुए, 174, 176 बिलियन न्यूरॉन्स इसके अंदर यूज किए। और ये जो है वो आपका नए एक मॉडल की तश्कील के लिए एक जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट था। तो इसमें उन्होंने इतने ज़्यादा 174 बिलियन न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए। तो अब खुद सोच लें कि 174 बिलियन न्यूरॉन्स में फिर डेटा की तादाद कितनी होगी। तो इसके साथ भी हम जो है वो चैट के ज़रिए ही अ, उसको अपना मसला बताते थे, लिख कर बताते थे, और ये उसी की शक्ल में हमें वापस टेक्स्ट की शक्ल में जो है हमें जवाब देता था। तो ये इसको कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्ट जीपीटी था। इंस्ट्रक्ट मतलब इंस्ट्रक्टिव, हिदायत के मुताबिक ये जो है वो चैट जीपीटी चलते थे। उसके बाद जो है हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी जो है वो, उसका बुनियादी ढांचा क्या है? अब चैट जीपीटी का बुनियादी ढांचा जो है वो बड़े न्यूरल नेटवर्क्स पर मबनी होता है। यानी चैट जीपीटी न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इससे मिलकर बना हुआ है। और इसको लाखों किताबों और वेब वेबसाइट्स के जरिए डाटा फराहम किया गया और उसकी तरबियत की गई है। और जो इसके अंदर न्यूरॉन यूज हुए हैं, ये ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं। तो उसको वो जवाब देने की अहलियत उनमें ज़्यादा होती है। अब जब हमने डिविंची पे एंड किया था, तो उसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है, चैट जीपीटी का दौर शुरू होता है 2018 में, जब पहला चैट जीपीटी मार्केट में आया, पहला चैट जीपीटी इन्वेंट हुआ। 2018 में चैट जीपीटी इसको जो है इस वक्त इसलिए कहा जाता है कि चैट जीपीटी 1 को आप बात बता सकते थे बोल कर भी। चैट जीपीटी 1 को, वो इंस्ट्रक्टिव जीपीटी जो है वो पहले थे, ये जो था ये बात को समझता था। इसमें जो है उन्होंने 117 बिलियन न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए।
अब इसमें थोड़ी सी बेहतरी इसलिए थी क्योंकि ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझता था और आपके जवाब को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पेश करता था। फिर दूसरा मॉडल जो है वो चैट जीपीटी 2 2019 में आया, और इसमें भी उन्होंने 1.5 बिलियन न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए। चैट जीपीटी 3 जो है इसमें ये 2020 में आया, तो इसमें उन्होंने जो है वो 175 175 बिलियन न्यूरॉन जो है वो यूज़ किए थे। और उसके बाद एक इनका लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी 3.5। तो जो 3.5 था, असल में वो चैट जीपीटी था। 3.5 में आप बात को बोल के बता सकते थे, और माइक के जरिए आप बोलते थे और वो आपकी जुबान को समझ लेता था। इससे पहले जो थे उनमें कुछ कमी पेशी थी, वो क्लियरली इन हदायत को नहीं समझते थे। आप बोल के बता सकते थे, लेकिन ज्यादा जो एक्यूरेसी आती थी वो लिख कर उनको क्वेश्चन करने में आती थी। लेकिन 3.5 चैट जीपीटी जो मॉडल आया था, उसमें आप बात करके, जैसे हम वॉइस करते हैं, वॉइस के जरिए आप उसको बता सकते थे और वो के जवाब को समझ कर उसका जवाब देता था, और वो पिक्चर की शक्ल में भी जवाब देता था और साउंड की शक्ल में भी जवाब देता था। 3.5। और जब चैट जीपीटी 4 जो हमारे आज के दौर का है, 2023 में जो लॉन्च हुआ था, तो इसमें जो है तो इसमें तो तकरीबन सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ चुकी थी कि ये ना सिर्फ वॉइस लेता था, बल्कि ये आपकी ऑडियोज, वीडियोस और आपकी पीडीएफ फाइल्स, टेक्स्ट लेता था। और अगर कोई आप इसको फाइल देते थे, तो ये उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करके वो भी आपको उसका जवाब देता था। तो ये जो है सबसे लेटेस्ट मॉडल था। इसमें इजाफी चीज़ें जो ज़्यादा आई कि ये तस्वीर को भी एक्सेप्ट करता था, वीडियोस को भी एक्सेप्ट करता था, आपकी वॉइस को भी एक्सेप्ट करता था, और टेक्स्ट के जरिए भी आपके सवालों को लेता था। और जो इन सब बातों से सबसे ज़्यादा अहम बात थी, वो ये थी कि ये आपकी किसी भी किस्म की लैंग्वेज को समझ सकता है। चाहे आप उर्दू में इसको बताएं, इंग्लिश में बताएं, पश्तो में बताएं, हिंदी में बताएं, एनी लैंग्वेज यू कैन यूज टू टेल हिम। तो ये आपकी हर जबान को समझता है। चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, तो ये उसको समझ लेगा। और ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये आपकी हर किस्म के सवाल को समझ लेता है, उसकी टोन समझ लेता है और उसके हिसाब से आपको जवाब देता है। तो ये सारा जो है हम चैट जीपीटी की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। अब उसके बाद जो चीज़ ज़्यादा अहम है कि ये तो हमारा मौजूदा मॉडल है, और ये काफ़ी हद तक जो है इंसानों से ज़्यादा मुशाबहत रखता है और हमारी सलाहियतों के बराबर जवाब भी दे रहा है। लेकिन हम अगर देखें तो मुस्तकबिल में इसकी क्या झलक होगी। अब चैट जीपीटी हर किस्म की जो है फील्ड उसमें इस्तेमाल की जा सकता है, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी हो, तो उसमें हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात की जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका ये सबसे मुंह बोलता सबूत है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जाम्पल है कि आप इससे बात ऐसी करते हैं जैसे हम एक इंसान से बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि चैट जीपीटी की हिस्ट्री क्या थी, ये कैसे इन्वेंट होना शुरू हुआ था। इसको मैं दोबारा थोड़ा सा कंसाइज करके आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसका सबसे पहला मॉडल था एडा। ये पहला वर्जन था, और इसमें जो है तकरीबन वो बात करने की सलाहियत, वो टेक्स्ट के जरिए आपकी बात को समझता था, पेचीदगी नहीं थी। और दूसरे नंबर पे था बेबेज। ये दूसरा वर्जन था, और ये भी बात को ज़रा बेहतरी से समझ लेता था, और इसमें जो है न्यूरॉन्स वो ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल हुए थे। तीसरा था क्यूरी। क्यूरी में जो है वो न्यूरॉन्स जो हैं वो उससे ट्रिपल जो है वो नंबर्स में यूज़ किए गए थे। तो ये इससे ज़्यादा थोड़ी सी दुरुस्त की आ चुकी थी। और डविंची जो है इसमें न्यूरॉन्स को 1.76 मिलियन न्यूरॉन जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। तो आप खुद सोचें कि फिर इसमें कितना ज़्यादा डाटा होगा और इसकी एक्यूरेसी होगी। उसके बाद हम आए थे कि
चैट जीपीटी जो है वो उसका इर्तिका कब से हुआ था। तो 2018 में जो चैट जीपीटी 1 है वो लॉन्च हुआ था, और उसके बाद चैट जीपीटी 2 2019 में, चैट जीपीटी 3 2020 में, और चैट जीपीटी 4 जो है वो 2023 में लॉन्च हुआ था। तो अब सॉरी, उसमें एक 3.5 भी था। तो उसके बाद चैट जीपीटी 4 जो है वो लॉन्च हुआ था। तो अब आज के दौर में जो आज हम यूज कर रहे हैं ये चैट जीपीटी 4 है। अब इससे थोड़ा सा आगे भी उन्होंने एक स्टेप कर दिया है कि चैट जीपीटी 4+O भी है जो मार्केट में आ चुका है, अपडेट कर दिया गया है। उसमें भी चंद एक बातें हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी बातें जो उसमें अपडेटेड आ चुकी हैं। तो मेन जो हमारा पर्पस था, चैट जीपीटी जो आज के दौर में हम यूज कर रहे हैं, उसमें हर तरह से आप उसको इनपुट दे सकते हैं, उससे आप काम ले सकते हैं, चाहे वो जिंदगी की कोई भी जो है वो आपकी फील्ड हो। तो ये आपको हर मैदान में ब्रीफली आपकी मदद करेगा, अच्छे तरीके से आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो अगर इस लेक्चर के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझसे चैट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर ग्रुप में कर सकते हैं। तो उसका जवाब इंशाल्लाह आपको फिर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया।